Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज में 5 जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके एमसीक्यू बना के आपसे डिस्कस किया जाता है। तो ये 5 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री 2023 के लिए। तो पहला एमसीक्यू आज का है, विथ रेफरेंस टू हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म, फाइन। स्टेटमेंट 1, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट वीमेन स्टार्टअप्स एंड टू इनकरेज वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। स्टेटमेंट 2, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म जिसमें टर्म यूज किया गया है हर, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज करेक्ट, इट इज इंडीड मेड टू प्रमोट वुमेन स्टार्टअप्स एंड इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये लाया गया है बाई गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है ये। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा A1 ओनली, बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू हॉर्स शोए क्रैब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, हॉर्स शोए क्रैब्स हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ मरीन इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो हॉर्स जो क्रैब्स हैं दे आर बेसिकली फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा और इंडिया। टोटल 4 प्रकार के होते हैं और इंडिया में 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो बेसिकली दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। ठीक है, नेचुरल स्कैवेंजर्स मींस दे हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ मरीन इकोसिस्टम। तो वहां पे डेड मैटर कंज्यूम करना, जो डिकेइंग मैटर है उसको कंज्यूम करना, ये इनका काम है बेसिकली। ठीक है, एंड दे आर थ्रेटेंड बाय बैड फिशिंग प्रैक्टिसेस। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फाइन, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोर्ट हैज jurisdiction only on crimes of genocide and crimes against humanity. Notice the term only. Second statement, its headquarter is located at Hague, Netherlands. It lacks universal territorial jurisdiction. Fourth statement, states need to become a party to the Rome Statute in order to become a member of ICC. Fourth statement first, Rome Statute लाया गया था 2002 में, और जो भी रोम इंस्टीट्यूट को जो भी कंट्री अडॉप्ट करती है वो आईसीसी में मेंबरशिप हो जाता है। फाइन, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अबाउट जुरिस्डिक्शन ओनली ऑन क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन यहाँ पे आप टर्म देखें ओनली, तो ओनली एक तरह का एक्सट्रीम वर्ड है जो कि कई बार यूपीएससी में इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो इन एडिशन टू क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स पे भी है। ठीक है, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन ये भी है इसमें। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अगर आप पता हो तो जरूर जानते होंगे। और हेग में ये कोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, और इट लैक्स यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जितने मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं पे इसका जुरिस्डिक्शन है, जो मेंबर स्टेट नहीं है उसके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स में टॉपिक आया था रशिया के कॉन्टेक्स्ट में कि रशियन प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए आईसीसी ने वारंट जारी किया है, लेकिन रशिया रोम इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं करता है, अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। तो रशिया के ऊपर इसके जुरिस्डिक्शंस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब रशियन प्रेसिडेंट किसी और कंट्री में आएंगे और वो कंट्री आईसीसी के जुरिस्डिक्शन में आती है, तो आईसीसी डायरेक्ट कर सकता है उस कंट्री को रशियन प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, देखिए यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 2, 3 and 4 only. Next question about PM Mitra scheme. Consider the following statements. The scheme aims to realize the vision of building Atmanirbhar Bharat by positioning India strongly on the global textile map. Second statement, sites for the scheme will be selected by challenge method.
based on objective criteria for greenfield and brownfield sites. Third statement, the scheme will be implemented by Ministry of Textiles. ठीक है, तो पीएम मित्रा स्कीम इज अबाउट सेटिंग टेक्सटाइल पार्क्स. ठीक है, तो ये 1000 एकर्स में ये पार्क होंगे और यहाँ पे जितना भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड, गारमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है वो इसी पार्क में होंगे, लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स, ये सारे काम इसी पार्क में होंगे. और गवर्नमेंट इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर में लाई है. तो गवर्नमेंट का बेसिकली ये है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जो क्राइसिस है, बेसिकली कोविड के बाद कई सारे सेक्टर्स रिकवर कर गए, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर अभी प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं आया है. तो गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्शन में चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया है इंडियन टेक्सटाइल्स का, उसको इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लाया गया है. तो ऑफकोर्स इसका ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल टेक्सटाइल मैप में इंडिया का जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, साइट्स जो सेलेक्ट की जाएंगी वो चैलेंज मेथड्स किए जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि ये देखिए स्कीम तो आ गया था मार्च 2021 में ही, लेकिन अभी हुआ क्या कि 7 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया कि जहां पे ये टेक्सटाइल पार्क्स लगाए जाएंगे. तो 13 स्टेट्स ने अपने प्रपोजल दिए थे, जिसमें कि 7 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है. और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो चैलेंज मेथड में बेसिकली वहां पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजंस कैसे हैं, लेबर लॉस कैसे हैं, गवर्नमेंट कितनी फ्रेंडली है इंडस्ट्रीज को लेके, टेक्सटाइल पॉलिसी कैसी है. तो इन तमाम पैरामीटर्स को एनालाइज करके जो चैलेंज मेथड है उसके थ्रू साइट्स का सिलेक्शन किया गया है. फाइन, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्योंकि इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है. करेक्ट ऑप्शन होगा डी 1, 2 एंड 3. ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. स्टारबेरी सेंस was seen in the news recently. It is associated with space missions. Option A, heart disease, climate change, food adulteration. तो यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करती है कि बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर्स ऑप्शंस में रहेंगे और कोई एक यूनिक सा टर्म रहेगा स्टेटमेंट में. तो जो स्टारबेरी सेंस है बेसिकली स्पेस मिशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि लो कॉस्ट स्टार सेंसर इंट्रोड्यूस किया गया है. स्टार सेंसर क्योंकि देखिए जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूबसैट्स, तो वो उनको अगर स्पेस में भेजा जाता है तो किस ऑर्बिट में उनको रहना है, तो जिस ऑर्बिट में भी अगर वो जाके सेटल होते हैं तो उनका जो पॉइंटिंग है अर्थ पे वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए. तो उनका जो पॉइंटिंग है वो डिपेंड करता है कि जो ऊपर स्टार्स हैं, देखिए स्टार्स का जो पोजीशन है अर्थ के रिलेटिव काफी फिक्स्ड है. तो स्टार्स के पोजीशन वो करेक्टली पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, तो अर्थ पे कहां पे उनको पोजीशन करना है, फिर कहां पे फोकस करना है वो कर पाएंगे. ठीक है, तो स्टार के पोजीशंस को अगर मैच कर पाए प्रॉपरली, वो अर्थ पे कहां फोकस करना है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इसी वजह से इसको जो है लो कॉस्ट स्टार सेंसर कहा गया है. तो ये रिलेटेड है स्पेस मिशन से. ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच.